हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है डब्ल्यूएसएम। इससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल के सारे टॉपिक्स एंड सॉइल मैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स के सॉफ्टवेयर कैसे बनाने हैं, वो हम लोगों ने वीडियो में देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है आरसीसी का डब्ल्यूएसएम, ठीक है? ये देखते हैं स्क्रीन पे डब्ल्यूएसएम के सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, ठीक है? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में जो डिफरेंस होता है वो लिखा है। जैसे कि डब्ल्यूएसएम जो होता है, ठीक है, वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है, जबकि जो डब्ल्यू एलएसएम जो होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है, ठीक है? और जो डब्ल्यूएसएम होता है वो कोएलास्टिक थ्योरी पे बेस होता है, एलएसएम होता है प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पे बेस होता है। और जो डब्ल्यूएसएम से जो मेंबर बनते हैं उनका साइज लार्ज होता है, जो एलएसएम से जो मेंबर बनते हैं जो उसका साइज होता है लेस होता है, ठीक है? और जो डब्ल्यूएसएम होता है वो उसमें जो है स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, जबकि जो एलएसएम में है वो स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है? इसको अगर बात किया तो ये इसे हम लोग जो है मॉडुलर रेशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है? और जो ये जो होता है इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है जो जो मेंबर को जो है वर्किंग स्ट्रेस पर डिजाइन करते हैं, ठीक है? और जो इसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो मेंशन किया है, ठीक है? और जिसको इसके अकॉर्डिंग जो है डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग जो है जो मेंबर को होमोजीनियस कंसीडर करते हैं, ठीक है? जो मॉडुलर रेशियो होता है जो होता है उसका फॉर्मूला वो मेंशन किया है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? और जो IS 456 के अकॉर्डिंग जो है जो मॉडुलर रेशियो फार्मूला है उसमें जो है पार्शियल क्रीप को कंसीडर करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो एक फार्मूला होता है वो मेंशन किया है। उसके बाद बात करती है एजम्पशन की, ठीक है? अगर एजम्पशन की बात की जाए तो पहला एजम्पशन होता है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है? जो सेक्शंस हैं, ठीक है, वो जो बेंडिंग के पहले प्लेन है वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेंगे, ठीक है? इसका 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 मतलब ये है जो क्रॉस सेक्शन का जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो लीनियर होगा, ठीक है? और ये जो एजम्पशन है वो डीप बीम के केस में जो है इनवैलिड होता है, ठीक है? डीप बीम के केस में ये वैलिड नहीं रहता है, ठीक है? और जो सेकेंड एजम्पशन आता है कि जो आल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील ओनली, ठीक है? तो हाई जो स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो स्टील टेकन करेगा। इसका मतलब जो है कि ये जो एजम्पशन है, ठीक है, वो करेक्ट सेक्शन के लिए वैलिड होगा, ठीक है? और ये जो इनवैलिड होगा जो अनकरेक्ट सेक्शन के लिए इनवैलिड होगा, ठीक है? जैसा कि शॉर्ट नोट्स में मेंशन किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है बात की डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है? डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो पहले पहले तो आता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? तो उसका जो उसको जो है, ठीक है, एक जो एरिया ऑफ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ स्टील के जो दोनों साइड का न्यूट्रल एक्सिस होता है, उसको इक्वेटिंग करके मोमेंट को इक्वेटिंग करके निकालते हैं, ठीक है? जैसे कि फार्मूला मेंशन किया गया देखा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ठीक है? उसके बाद आता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? ये जो है बाई सिमिलर ट्रेंगल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? उसका जो फार्मूला वो मेंशन किया गया है, ठीक है? जहाँ पे के जो है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर है, ठीक है? और जो जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर, ठीक है? जो उसके बाद जो एक टेबल बनाई है जो ग्रेड ऑफ स्टील लिखा है उसके लिए जो के की वैल्यू क्या होगी और सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या होगी वो मेंशन किया है टेबल के फॉर्म में, ठीक है? फिर आता है, फिर बात कीजिए टाइप ऑफ सेक्शन, ठीक है? टाइप ऑफ सेक्शन की पहले तो हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया जिसके आप देख सकते हैं जो इसका जो स्ट्रेस एनालिसिस होगा वो सारी चीज़ें मेंशन किया गया है कि बैलेंस केस में स्ट्रेस कितना होगा स्टील में कंक्रीट में, ठीक है, अंडर और ओवर में। उसके बाद एक टेबल हम लोगों ने फॉर्म की है। उसके इसमें जो बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, उसके केस में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो इक्वल होता है। इसी टाइप से अंडर सेक्शन और ओवर सेक्शन का भी मेंशन किया गया, सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? और जो बैलेंस सेक्शन में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो बैलेंस के इक्वल प्रोवाइड करते हैं, जबकि अंडर में जो है प्रोवाइड करते हैं वो बैलेंस से कम प्रोवाइड करते हैं, जब ओवर में जो है, ठीक है, जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो बैलेंस से ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? और जो बैलेंस सेक्शन जो होता है, ठीक है, जो बैलेंस सेक्शन होता है उसमें जो फेलियर होता है कंक्रीट और स्टील साथ साथ फेल होता है, ठीक है, फेल सिमुलेटेनियसली, ठीक है? और जो बात की जाए अंडर सेक्शन बात की जाए, ठीक है, तो इसमें स्टील ईल्ड करता है, स्टील फेल नहीं करता, स्टील ईल्ड करता है, ठीक है? और जो इस फेलियर को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल फेलियर, ठीक है? ओवर सेक्शन की बात की जाए तो इसमें कंक्रीट फेल करता है और जो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटल फेलियर, ठीक है? जैसा कि आप दे सकते हैं, ठीक है? जो बैलेंस सेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो स्ट्रेसेस होता है वो परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर आता है, जबकि अंडर सेक्शन की बात की जाए, ठीक है, इसमें सी जो होता है, ठीक है, वो लेस देन होता है सिग्मा CBC के। और जो TA/M होता है वो, ठीक है, वो इक्वल होता है सिग्मा ST/M के। जबकि ओवर सेक्शन की बात की जाए तो ओवर सेक्शन में CA जो इक्वल होता है सिग्मा CBC के, ठीक है? और बात की जाए TA/M जो होता है वो लेस देन होता है सिग्मा ST/M से, ठीक है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस थर्ड पहले तो एनालिसिस करने में सबसे पहले हम लोग आता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, फिर इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? उसके इस केस में जो सबसे पहले तो हम लोगों ने कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो मेंशन किया। उसका फार्मूला जो होता है 1/2 CA/B × XA, ठीक है? उसके बाद टेंसाइल फोर्स का जो फार्मूला होता है TA × AST, ठीक है? और जो लीवर आर्म जो होता है, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है D - XA/3। उसके बाद जो MR होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, ठीक है? कंप्रेशन के केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो मेंशन किया है 1/2 CA/B × XA
ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। जो वो टेंशन केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो मेंशन किया है, टी ए इंटू एस टी डी माइनस एक्स बाई 3 ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद जो सी ए और टी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो मेंशन किया गया, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल लगा के जो सी ए और टी ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टेबल हमने फॉर्म की है अंडर ओवर और बैलेंस के केस में जो हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो उसके फॉर्मूले मेंशन कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद एक नोट पॉइंट आता है कि जो अगर सेक्शन बैलेंस है, ठीक है, उसके इसमें जो एम आर होता है 1/2 CG वी डी स्क्वायर होता है, जो इसको हम लोग एम आर क्यू वी डी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जो यहाँ पे क्यू जो है वो एम आर कॉफिशिएंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू 1/2 CG होता है, ठीक है। जहाँ पे जे जो है वो लीवर कॉफिशिएंट है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला 1 - a/3 होता है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप WSM के शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था WSM, और उससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल एंड सॉइल मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने सारे टॉपिक्स के हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था WSM, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में LSM के साथ में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।